हालेलुया, स्तोत्रम। हमारा प्रभु परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो। सबको यीशु मसीह नाम में प्रेज लॉर्ड और नमस्कार कर रहा हूँ और स्वागत कर रहा हूँ। आइए इस समय में मंगलवार की प्रार्थना, हालेलुया, हमको दिया है परमेश्वर को धन्यवाद के साथ प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, इस समय में परमेश्वर को हम कैसे भी हालेलुया आराधना करने के लिए अनुग्रह मौका दिया, परमेश्वर को स्तुति धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, आंख बंद कीजिए, इस समय में हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धरती, आसमान, समुद्र, उसमें सब कुछ चीज को, वस्तु को बनाया परमेश्वर, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर। आप पवित्र परमेश्वर है प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है प्रभु। सब परिस्थिति का ऊपर, पृथ्वी और आसमान, सब जगह का ऊपर आप प्रभुत्व कर रहा है परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह नाम में धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। हमारे पापों के कारण हम के लिए, हमारे पापों के कारण हम के लिए, हमारे लिए क्रूस की जगह में, क्रूस की जगह में बलिदान हो गया यीशु मसीह। लहू बहाया यीशु मसीह, आपको ज्ञान दे दिया यीशु मसीह। गाड़ा गए थे यीशु मसीह, तीसरा दिन जी उठ गया यीशु मसीह। पिता परमेश्वर की ओर में बैठा हुआ यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। हम परमेश्वर की संतान बनने के लिए अनुग्रह दिया परमेश्वर, धन्यवाद। हमारा ऊपर पवित्र आत्मा उंडेलने के लिए अनुग्रह दिया परमेश्वर, धन्यवाद। आज का प्रभु प्रार्थना में, गानाओं में, वचनों में प्रभु हालेलुया, प्रचार में आपका उपस्थिति के लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। आपका बेटी को प्रभु आपका आत्मा से भर दीजिए परमेश्वर, आपका सामर्थ्य से भर दीजिए परमेश्वर, ताकि हालेलुया परमेश्वर की महिमा मिलने के लिए और लोगों को प्रभु हालेलुया आपका सच्चाई में, सच्चाई सुसमाचार में स्थिर होने के लिए, आत्मिक जीवन में, हर बातों में यीशु की चंगाई में आगे बढ़ने के लिए सहायता कीजिए। वचनों से बात कीजिए परमेश्वर, तृप्त कीजिए परमेश्वर। आपके हाथ में हम समर्पित कर रहा हूं प्रभु, हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। आइए हम आराधना करेंगे, प्रभु की स्तुति करते हुए, प्रभु की आराधना करते हुए यीशु मसीह के हाथ में समर्पण करेंगे। जिंदा खुदा, जीवित परमेश्वर, सच्चा खुदा को अपने आप के हालेलुया, अपने आप को यीशु मसीह के हाथ में हम समर्पण करेंगे। हालेलुया। आइए हालेलुया, प्रेम करूंगा, सच्चाई से गाना गाते हुए प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया। प्रेम करूंगा सच्चाई से, स्तुति करूंगा आनंद से। प्रेम करूंगा सच्चाई से, स्तुति करूंगा आनंद से। प्रेम करूंगा सच्चाई से, स्तुति करूंगा आनंद से। मेरी सारी
हालेलुया। यहोवा राफा उनका नाम है, हालेलुया। चंगा करने वाला परमेश्वर है वो, हालेलुया। हर एक बीमारी से, दुर्बलता की परिस्थितियों में से छुटकारा देने की शक्ति केवल यहोवा राफा परमेश्वर यीशु मसीह के पास है, हालेलुया। आराधना 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 पूरे ऐसे जैसे करते हैं पापा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सात खारों को हाथ में पकड़ा हुआ परमेश्वर, ओ हालेलुया, महिमा में परमेश्वर, हालेलुया, महिमा में विराजमान हुआ परमेश्वर। जो वो परमेश्वर तुझे आराधना करते हैं हम लोग, तुझे आराधना करते हैं हम लोग, तुझे आराधना करते हैं हम लोग। पूरा वाला रक्षा करिए अंदर 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 पूरा वाला रक्षा करिए आराधना 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 एलोई एलोई मेरे दुख में मुझको देखा है। एलोई एलोई मेरे दुख में मुझको देखा है। मेरे दुख में मुझको देखा यीशु, तू मेरे दुख में मुझको देखा है। मैं सारी आत्मा से आराधना करूं, मैं सारे दिल से प्रेम करूंगा। आराधना आराधना यीशु पापा, आराधना आराधना।
यीशु तुझको ही समर्पण करते हम। हालेलुया हालेलुया यीशु। हालेलुया। सच्चा खुदा, जिंदा परमेश्वर, हमारे दुखों को देखने वाला प्रभु, आपको आज दिन धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज दिन हमारे भाई बहनों को जितने प्रभु इस प्रार्थना में शामिल है, उन सभी को प्रभु तेरे हाथों में हम सौंपते हैं। जो दुख से दर्द से बैठे हैं, तो पप्पा तू देखता है, तू एलरोई परमेश्वर है, तेरा नाम है एलरोई। दुख के समय में देखने वाला परमेश्वर, आंसू को देखने वाला परमेश्वर तू है प्रभु। आज दिन प्रभु आपके बच्चे जो दुख लेकर, जो दर्द लेकर आपके सामने बैठे हैं, उनसे बातें कीजिए। आपके बातों में शक्ति है, बल है, सामर्थ है प्रभु। तेरे वचन प्रभु धोधार तलवार के समान हमारे जीवन में प्रभु कार्य करने के लिए तू दे दे प्रभु। हालेलुया। आज दिन प्रभु हमसे बातें कीजिए, मुझसे बातें कीजिए। यहाँ बैठे हुए आपको बातों को सुनने वाले आपके बच्चों का हालेलुया 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 हमसे बातें कीजिए प्रभु। हालेलुया। तू हालेलुया पत्थर नहीं है, तेरा वचन कहता है तू पत्थर नहीं है, तू बहरा नहीं है, तू सुनता है हमारा प्रार्थना, तू सच्चा खुदा है प्रभु। हाँ दिन आपके बच्चों का हृदय को देखने वाला, उनके हृदय में प्रभु तेरे वचनों को ढाल कर प्रभु दिलासा दे, शांति दे, समाधान दे। उनके दुखों में से उनको बाहर लेकर आ। सच्चा खुदा, तेरे सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं है कि दुख से बाहर ले आने वाले। तो आज दिन प्रभु सारे आराधना को आरंभ से लेकर अंत तक तेरे हाथों में समर्पण करते हैं प्रभु। आपके काम के लिए मैं तो लायक नहीं हूं, मेरे जैसा प्रभु ऐसी मुझको तू ले आके ऐसा प्रभु तेरे नाम की महिमा होने के लिए खड़ा किया है प्रभु। तेरा वचन कहता है वचन संहिता का 113 में ऐसा लिखा हुआ है कि दरिद्र लोगों को खचड़ी कुंडी में जो फेंका जाते हैं, वैसे लोगों को परमेश्वर उठाकर अपने महिमा के लिए, अपने महिमा को प्रकट करने के लिए खड़ा करता है। हाँ प्रभु, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो लायक नहीं हूं, मेरे जैसा प्रभु मुझे ले आके प्रभु ऐसा खड़ा किया। मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ प्रभु। मुझे तू संभाल कर ले तेरे आत्मा से भरकर, तेरे अभिषेक से प्रभु, अभिषेक यीशु मसीह, तो तेरे अभिषेक से मेरे अंदर से तेरे वाणी को सुना प्रभु। तेरे अभिषेक को दे प्रभु आज दिन। हालेलुया। दुखित लोगों को दिलासा देने के लिए, बंदी लोगों को छुटकारा देने के लिए, हालेलुया, सुसमाचार देने के लिए, तेरे हालेलुया कोट की दिन को प्रकट करने के लिए, जो गिरे हुए हैं उनको उठा के बांधने के लिए पवित्र आत्मा तेरे अभिषेक से भरकर तू बातें कर तेरे बच्चों से। तो बातें करने से ही तेरे बच्चों दिलासा पाते हैं पप्पा। हालेलुया। तेरे आत्मा से भरकर तू मुझे इस्तेमाल कर ले, तेरे हिंदी से, तेरे आत्मा से, तेरे अभिषेक से भरकर प्रभु तू मुझे इस्तेमाल कर ले। सुनने वालों को प्रभु आंख को कान कर, हृदय को खोल, ताकि प्रभु तेरे वचनों को सीधी रीति से समझ सके प्रभु। हालेलुया। तेरे आत्मा से प्रभु वचन को समझने की ज्ञान बुद्धि समझ तेरे बच्चों को दे प्रभु। अद्भुत रीति से तेरे आत्मा के द्वारा चलाइए। आराधना के आगे और उखाड़ लाने वाला, आराधना के आगे पुराण करने वाला हर एक शैतान की शक्तियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं पाताल में कुचलती हूँ यीशु के नाम से। पप्पा तू तेरी आत्मा के द्वारा खा देकर सारे प्रभु हालेलुया समय को तेरे हाथों में सौंपती हूँ यीशु मसीह के नाम से मांगते हूँ पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आराधना में परमेश्वर हालेलुया अपनी शक्ति और बल सामर्थ्य से बढ़कर हालेलुया आगे बढ़ाया, उनके लिए धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए आज दिन हम लोग वचन में जाएंगे। हालेलुया।
गए हफ्ते का वचन याद है करके मैं विश्वास करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह का आराधना किस रीति से करना है और उसमें क्या हुआ, वो सारे बातों को हमने गए हफ्ते में सीखे हैं। तो आज दिन हम लोग देखेंगे कि आराधना एक वचन लिखा लेंगे, वचन खोलकर उसमें से आगे बढ़ेंगे। भजन संहिता का 56 का 8, भजन संहिता का 56 का 8वां वचन सब खोलेंगे, हम सब लोग खोलेंगे उस वचन को। 56 का 8। पेज नंबर भजन संहिता का 56 का 8, पेज नंबर 693 पेज नंबर। ओके, पढ़िए। तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? हालेलुया, हालेलुया। इस वचन के ऊपर हाथ लगाए प्रार्थना करेंगे। यीशु पप्पा, आज जो कुछ भी तूने वचन दिया है उस वचनों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। पप्पा तू आशीषित कर इस वचनों को, तू बांट प्रभु। हालेलुया। जितने आपके बच्चे प्रभु इस वचनों को सुन रहे, उन सभी के हृदय में प्रभु तेरे वचनों को परिपूर्ण रीति से और भरपूर रीति से प्रभु वचन हालेलुया उंडेला जाए प्रभु। हालेलुया। दिलासा देने के लिए, सारे बातों में तुझे महिमा करने के लिए प्रभु इस वचनों के द्वारा तू विस्तार रीति से बातें करते रही, तेरे वचनों के द्वारा दिलासा दे। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया। हाँ, और एक बार मैं पढ़ रही हूँ। तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? हालेलुया। यहाँ दाऊद लिख रहा है, ये दाऊद ऊपर हेडिंग लिखा गया है, दाऊद किस परिस्थिति में उसने लिखा है। फिलिस्तियों ने उनको गात नगर में पकड़ा था, उस समय में वो बात लिख रहा है। हालेलुया। कि उसने उस समय में बहुत रोया, क्योंकि उसके माँ बाप को उसने छोड़ दिया, उसके भाइयों को उसने छोड़ दिया, छोड़कर राजा के डर के मारे वो भाग रहा था, बहुत दूर दूर तक भाग रहा था। उस समय में फिलिस्ती मतलब दूसरे देश के लोग, अन्य देश के लोग दाऊद को पकड़ लेते हैं। तो उस समय में पकड़ने के बाद दाऊद उधर से कैसे भी प्रभु के ज्ञान और बुद्धि से बाहर आता है। तभी उस समय में लिखा हुआ ये गीत है। उस गीत में वो कहता है, प्रभु तूने मुझे जो कोई भी मारे है, मैंने जितना मार पाया है, सारे बातों को तूने हालेलुया क्या किया है, तूने हिसाब करके रखा है, तूने हिसाब करके रखा है। और एक बात कहता है उसके नीचे, तू मेरे आंसुओं को कुप्पे में रखता है। हालेलुया। क्या करता है? तू कुप्पे में लेता है और उसकी चर्चा तेरे पुस्तक में लिखा के रखा है तूने। हालेलुया। क्या किया है? पुस्तक में लिख के रखा है इसकी चर्चा। किसकी चर्चा? आंसुओं की चर्चा। मतलब दाऊद जब जब परमेश्वर की उपस्थिति में आंसू बहाया, उन सारे आंसुओं को परमेश्वर ने क्या किया है? एक कुप्पी में लेकर, एक बोतल में लेकर, उस बोतल को अपनी पुस्तक में, मतलब परमेश्वर ने अपनी पुस्तक में उसे छुपाकर उसका हिसाब देने के लिए परमेश्वर इंतजार कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। उस बातों को यहाँ लिखता है दाऊद। हालेलुया। देखिए बाइबल में हम लोग जिधर आंसू करके लिखा होती है, मतलब जिधर परमेश्वर की उपस्थिति में आंसू बहाया है, वहां अद्भुत कार्यों को हम देख सकते हैं, वहां बड़े चमत्कारों को हम देख सकते हैं। मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में जो कोई भी आंसू बहाया, उनके आंसू किसी का भी परमेश्वर ने व्यर्थ नहीं किया है। हालेलुया, हालेलुया। हम किसी इंसान के पास जाकर हम आंसू बहाएंगे तो वो व्यर्थ हो जाता है, वो भूमि में ही मिट जाता है। मगर जब हम उपस्थिति में, परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर की उपस्थिति में आंसू बहाते, तो ये आंसू परमेश्वर कभी भी व्यर्थ नहीं होने देता है। जब जब हम आंसू बहाते परमेश्वर की उपस्थिति में, तो परमेश्वर अपनी कुप्पे को लेकर उसमें हमारे आंसू को पकड़कर वो अपनी पुस्तक में हालेलुया क्या करता है? छुपा के रखता है, ताकि उसका हिसाब आपको देने के लिए, उसका प्रतिफल आपको देने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे दादी के विषय में ही मैंने देखी हूँ
कि मेरे दादी जिधर जिधर जाके वो आंसू बहाई, उधर उधर अद्भुत कार्य हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। जब 20 साल पहले का बात है कि जब मेरी दादी प्रभु में आई, तो उस समय में जब प्रभु में आई तो वो कभी भी प्रार्थना के लिए बैठी थी तो आंसू बहा बहा के वो रोती थी, आंसू बहा बहा के वो प्रार्थना करती थी। वो क्या प्रार्थना करती थी हम तो नहीं जानते थे, क्योंकि उसका मुंह मतलब उसका मुंह ओपन करके वो किसी को सुनने के जैसे प्रार्थना तो नहीं करती थी, मगर उनके आंखों से आंसू बहते ही रहता था। वो 1 घंटा हो 2 घंटे हो, वो जितना टाइम प्रार्थना में बैठी थी उतना टाइम उनके आंखों से आंसू बहते ही रहता था। मगर उसका मुंह से क्या बात निकल रहा है, क्या वो प्रार्थना कर रहे हैं हम नहीं जानते थे। मगर उस समय में हम तो प्रभु में नहीं थे, हम लोग यीशु मसीह को नहीं जानते थे, मेरे पापा यीशु मसीह को नहीं जानते थे, मेरे चाचा लोग दोनों यीशु मसीह को नहीं जानते थे। उस समय में मेरे दादी को उन लोगों ने कुछ निंदा भी किए थे, मेरे पापा हो मेरे चाचा दोनों चाचे हो वो निंदा भी किए थे कि ऐसा क्यों औरत घर पे बैठ कर रोती है। ऐसे ही जिधर मेरी दादी जिनके घर पे जाती थी तो उनकी प्रार्थना की आदत था कि वो प्रार्थना करने की बैठती तो तुरंत उसको आंसू निकलता था। तो जिनके जिनके घर पे वो जाती थी मतलब बोलते हैं ना कि रिश्तेदारों के घर पे जाते हैं ना कभी कभी, तो जब भी वो जाती थी तभी उनके घर में आंसू बहा के रोती, तो उस समय में वो लोग उनका निंदा किए थे। मगर जानते हो, मैं अभी इस समय में हम देखे तो जितने घरों में जाके वो प्रार्थना की है, जितने घरों में जाकर वो आंसू बहाई है, वो सारे घर आज के दिन प्रभु में है। हालेलुया, यीशु मसीह में है वो लोग। हालेलुया, यीशु मसीह में आशीष पाकर स्थिर हो गए हैं वो लोग। हालेलुया, उनमें से कई लोग सेवक बने हैं। हालेलुया, मेरे दोनों चाचे और उनके बच्चे हमारे घर में, मेरे पापा और मेरे चाचाओं के क्या बोलते हैं, मेरी चाची रहती है ना, चाची के मायके वाले सभी लोग आज दिन प्रभु के विश्वास में आए हैं। हालेलुया, सच में प्रभु ने कितना अद्भुत कार्य किया, क्योंकि जितने उसने आंसू प्रभु की उपस्थिति में बहाई है, मेरी दादी उनका आंसुओं का हर एक बूंद को प्रभु यीशु ने अपने कुप्पे में लेकर अपने पुस्तक में रखा और उसका जवाब और उसका प्रतिफल अभी भी देता रहा है। उसका एंडिंग ही नहीं होता है। हालेलुया, हम परमेश्वर की उपस्थिति में कभी भी आंसू बहाया तो उसका प्रतिफल परमेश्वर एंडिंग नहीं होने देता है। हालेलुया, हमारे आंसुओं का एंडिंग होता है मगर परमेश्वर का प्रतिफल का एंडिंग नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। हालेलुया, तो देखिए यहाँ दाऊद का हम देखे हैं, तो बाइबल में ऐसा कई लोगों को देख सकते हैं। आज प्रभु के कृपा और अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर कई लोग आंसू बहाए हैं, बाइबल में कई लोग आंसू बहाए हैं। तो उसमें से 2 व्यक्तियों को प्रभु ने आज दिन हमारे सामने रखना चाहता है कि एक औरत, मतलब एक माँ और एक बाप, दोनों अलग अलग है। एक माँ के बारे में और एक बाप के बारे में आज दिन हम देखेंगे। मैं बाइबल में देखी थी कि कितने लोग आंसू बहाया अपने बच्चों के लिए, आंसू बहा के प्रार्थना किया अपने बच्चों के लिए। ये सारे मैं जब देख रही थी तो उसमें से ज्यादा तक मुझे औरत लोग ही ज्यादा मिला है, आदमी लोग ज्यादा नहीं मिला है। कि पापा मतलब बच्चों के लिए आंसू बहाकर प्रार्थना किया करके बाप के बारे में ज्यादा नहीं लिखा गया है, मगर माओ के बारे में बहुत लोगों के बारे में लिखा गया है। हालेलुया, उसमें से आज दिन एक औरत के बारे में आज दिन हम सीखेंगे। हालेलुया, निकाल लेंगे हम लोग उत्पत्ति का पुस्तक, खोले हम लोग उत्पत्ति का पुस्तक में से निकाले उत्पत्ति का पुस्तक 21, उत्पत्ति का पुस्तक 21 निकाले, उससे 21 का 14 से पढ़ेंगे। 21 से 14 से मैं इसका स्टोरी बताकर आगे बढ़ूंगी। इधर हागर के हजीरा के बारे में लिखा जाता है। ये हजीरा कौन है? 21 चैप्टर में लिखा होता है। 21 चैप्टर देखेंगे तो उसमें हजीरा का एंडिंग स्टोरी, मतलब उसके पहले भी हजीरा का स्टोरी हम देख सकते हैं 18 अध्याय में उसमें, मगर यहाँ हजीरा का स्टोरी एंडिंग पार्ट में आता है। तो देखिए हजीरा कौन है? हजीरा एक दासी है, मतलब एक गुलाम में रहने वाली एक लड़की है। तो इस लड़की को अब्राहम शादी करता है, मतलब सारा का मतलब अब्राहम दूसरा
शादी करता है हजीरा से, मतलब दासी से शादी करता है, क्योंकि बच्चे नहीं होते। पहले पत्नी सारा को बच्चे नहीं होते, उसकी वजह से हजीरा को शादी करता है, दूसरा शादी करता है। तो इनको एक बेटा होता है, हजीरा को एक बेटा होता है। बेटा होने के बाद कुछ दिनों के बाद में, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा नहीं था हजीरा से शादी करने के लिए अब्राहम, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया कि सारा से ही मैं बच्चे दूंगा, सारा के द्वारा ही तुझे बच्चे होंगे, सारा का संतान ही तेरा संतान कहलाएंगे। मगर अब्राहम उस बातों के ऊपर ध्यान नहीं रखता है और हजीरा से शादी कर लेता है। हजीरा से शादी करने के बाद हजीरा को एक लड़का होता है, तो ये लड़का को इश्माइल करके नाम भी रखते हैं। तो जब ये बढ़ रहा था तो उस समय में सारा मतलब पहली पत्नी, अब्राहम का पहली पत्नी गर्भवती होती है और वो बच्चे को उत्पन्न करती है, उसका नाम है ईसा। सारा का बच्चा का नाम है ईसा, हजीरा का बेटा का नाम है इश्माइल। तो तभी परमेश्वर कहता है, देखो अब्राहम, मैंने तुझे मना किया था मगर तूने हजीरा से शादी किया, अभी देखो मैंने सारा को बच्चा दिया, मगर सारा को जिस बच्चे ने मैंने दिया है यही तेरा बच्चा कहलाएंगे, यही तेरा संतान कहलाएंगे, हजीरा के बच्चे तेरे वारिस नहीं होंगे। मतलब जो तेरा आशीष है, मैंने जो तेरा आशीष बोला कि आसमान के तारों के जैसा और रेती के जैसा मैं तुझे आशीष दूंगा, ये आशीष इश्माइल को नहीं ईसा के लिए मैंने बोला। तो इसीलिए तू एक काम कर, अभी इश्माइल को, क्योंकि परमेश्वर ने इश्माइल को क्यों उधर से, देखिए एक बार पढ़ेंगे वो बात पढ़ेंगे, देखिए 8 पढ़िए, इसमें से 8 पढ़िए, 21 का 8 एक बार पढ़ेंगे। वह लड़का बड़ा और उसका तू चुड़ाया गया। हाँ, और ईसा के चुराने के दिन हाँ अब्राहम ने बड़ा दोष किया। तब सारा के हजीरा का हाँ जो अब्राहम से उत्पन्न हुआ था, हाँ दासी करता हुआ हाँ दिखाई पड़ा। हालेलुया। मतलब यहाँ जो हजीरा का बेटा, मतलब दासी का जो बेटा है, वो अभी इसक मतलब सारा के बेटा से वो क्या बोलते हैं, असी मतलब चिढ़ाने लगा है, चिढ़ा रहा था, टट्टा कर रहा था, उसे रुला रहा था। मतलब ये जो बड़ा लड़का है, मतलब हजीरा का बेटा, ईसा को क्या कर रहा है, मतलब टट्टा कर रहा है और उसको मजाक कर रहा है, उसको रुलाने लगा। तो ये बात जब सेरा ने देखी तो उसको अच्छा नहीं लगा। फिर अब्राहम से जाके बोलती है कि अब्राहम, तब अब्राहम परमेश्वर के पास जाके प्रार्थना करते कि ये क्या है, मैं क्या करूं परमेश्वर। तब परमेश्वर सीधा अब्राहम से कहता है, मैंने पहले ही बेटा तुझे कहा है अब्राहम, मैंने पहले ही तुझे कहा है अब्राहम, हजीरा का संतान तेरा संतान नहीं कहलाएंगे। इसे क्या कर, तू छोड़ दे, इसे तू भेज दे, इस घर में से तू उसे दूर भेज दे, मैं देख लूंगा उसे, क्योंकि मैं नहीं छोड़ने वाला। तू छोड़ देगा मगर मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो भी तेरा बेटा ही है, वो भी तेरा बेटा है, मैं उसे आशीष दूंगा, उसे तू छोड़ दे, घर में से उसे बाहर भेज दे। तभी अब्राहम क्या करता है, वो हजीरा के हाथ में एक पानी का कुप्पा, क्या देखेंगे वो बात एक बार 14 पढ़ेंगे उसमें से। इसलिए अब्राहम ने सवेरे लड़के उठकर रोटी और पानी से बड़ी चमड़े की थैली भी हजीरा को दी और उसके कंधों पर रखी और उसके लड़के को भी उससे देखकर उसको विदा किया। क्या कर दिया अब्राहम ने, उसको छोड़ दिया, मतलब उसको विदा कर दिया, अभी तू चले जा, क्योंकि अभी दोनों बेटे घर में रहने की वजह से अशांति होती है और बाद में क्या होगा पता नहीं। इसीलिए तू क्या कर, तू चले जा, घर में से तू चले जा। इसीलिए उसके लिए उन्हें थोड़ा रोटी देता है, पानी देता है और उसे विदा कर देता है। अब्राहम उसे विदा कर देता है। तभी हजीरा क्या करती है, वो जो रोटी है और जो पानी है वो थोड़ा पकड़कर अपने बेटे को हाथों में लेकर वो घर में से निकल जाती है। तो उस समय में वो जब उधर से निकल जाती है तो जंगल में जाती है, मतलब किधर जाना है, कहाँ जाना है, कुछ भी नहीं पता। अब्राहम ने बोल दिया तू चले जा, और यह भी घर में से निकल गई है बेटा को लेकर, और जो कुछ भी अब्राहम ने दिया उन थोड़ा सा चीजों को लेकर वो घर में से अभी निकल गई, दूर प्रयाण कर रही है वो। क्योंकि देखो
अब्राहम को भी पता है, उससे पहले ही परमेश्वर ने कहा अब्राहम तू छोड़ दे, मैं पकड़ूंगा उसे, तू छोड़ दे, मैं नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। तो अब्राहम भी जानता है कि अब्राहम भी वैसे वैसे नहीं छोड़ दिया उसे, क्योंकि परमेश्वर ने बोला इसीलिए छोड़ दिया। और परमेश्वर ने कहा है मैं देख लूंगा, मैं आशीष दूंगा उस व्यक्ति को। हालेलुया। तो जब इसने छोड़ दिया, हाजिरा उस लड़का को लेकर जंगल में जाती है। तब वो जंगल में गई, उसका खाना रोटी पूरा मतलब खत्म हो गया और उसका पानी पूरा खत्म हो गया। और जंगल मतलब हमारे जैसा हरा भरा जंगल नहीं होती है उधर का जंगल, वो पूरा रेती मतलब रेगिस्तान है। वो पूरा रेगिस्तान के जंगल में वो भी फिरने लगी है, उधर से इधर किधर जाएगी, कहाँ जाएगी, पानी नहीं है पीने के लिए। तो उस समय में वो बेटा रोता है, मम्मी पानी, मुझे माँ मुझे पानी चाहिए, माँ मुझे पानी चाहिए। तो उस समय में हजीरा अपने स्थिति को अपने जो कुछ भी है, उसने जो कुछ भी गलती की होगी, उन सारे बातों को याद करते हुए वो रोती है। अरे मेरे पापों की वजह से, अरे मैंने किया गलतियों की वजह से मेरे बेटा के ऊपर सजा आया है, मैंने किया हुआ गलतियों की वजह से आज दिन मेरा बेटा हालेलुया प्यास के मारे मर जाएगा, मैं इसे देख नहीं सकता हूँ, इसे मैं देख नहीं सकता हूँ, ऐसे इतना तड़पना मेरा बेटा मैं देख नहीं सकता हूँ करके वो माँ क्या करती है, उस बेटा को उतना दूर में रखकर वो दूर भाग के वहां बैठ के रोती है कि मैं क्या करूं, अभी मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पापों की वजह से मेरे बेटा के ऊपर हालेलुया दोष आया है। हालेलुया हालेलुया, मैंने जो गलती किया है वो गलती मेरे बेटा के ऊपर आया है। हालेलुया। वो बहुत रोती है उस समय में। रोते वक्त तभी परमेश्वर हजीरा से बातें करता है, हे हजीरा तू क्यों रोती है, तू क्यों डरती है, मैं हूं ना। हालेलुया। वो अब्राहम का संतान है, अब्राहम का बेटा है, वो मैं नहीं छोड़ूंगा। अब्राहम का बेटा है, अब्राहम का कौन उसमें है, उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। उसका आंसू मैंने देखा है, उसके रोना मैंने सुना है। हालेलुया। परमेश्वर वहां कहता है, देखेंगे वो बात और नीचे पढ़ेंगे 15 पढ़ेंगे। जब तैले का जल समाप्त हो गया तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया और आप उससे तीर भर से तख्ते पर दूर जाकर उसके सामने यह सोच कर बैठ गई, मुझको लड़के की मृत्यु देखने ना पड़े। जब वह उनके सामने बैठी हुई चिल्ला के रोने लगी, परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और उसने दूत ने स्वर्ग से हजीरा को पुकार के कहा, हे हजीरा तुझे क्या हुआ, मत डर, क्योंकि जहाँ तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुनी पड़ी है। उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तब परमेश्वर ने उनकी आंखें खोल दी और उनको एक कुएं दिखाई पड़ा। तब उसने हजीरा तैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। हालेलुया हालेलुया। देखिए तब परमेश्वर ने वहां एंटर होता है और परमेश्वर कहता है, हजीरा तू क्यों रोती है, तू मत डर, मैं उसे जो बेटा तू देख के रो रही है आजीन, उस बेटा को मैं बड़ा जाति बनाऊंगा, उसे मैं आशीष दूंगा, उसे बहुत आशीष देकर मुझे उसे हालेलुया उसे संभाल, तू उसे हाथों में ले, देख तेरे सामने मैंने सोता को खोला है, उस सोता से पानी लेकर तू पी ले। हालेलुया हालेलुया। सच में उस समय में वो आंखों को खोलकर जब वो देखती है, उसके सामने एक सोता दिखाई देती है उन्हें। उस सोता को देख के उस पानी को निकाल कर अपने बेटे को पिलाती है। हालेलुया। और उस सोता का नाम सिमसिम करके बोलते हैं। अभी भी वो सोता है, अभी भी मक्का बोलते हैं ना, मीडियंस जाते हैं उस जगह पे, अभी भी वो कुआं है, उस कुएं में से अभी भी पानी निकलता है, वो लोग अभी भी वहां से पानी ले आके पीते हैं वो मीडियंस लोग। हालेलुया। तो देखिए, तो परमेश्वर ने वह आंसू को सुनकर, वहां लिखा होता है आंसू को देखा और उसका रोना मेरे कानों तक पहुंचा है। हालेलुया हालेलुया। देखिए, एक माँ जब रो रही है, उसकी आंसू को प्रभु ने ऐसे ही नहीं छोड़ दिया। एक छोटा बच्चा रो रहा है तो उस बेटा का आंसू को वैसे ही नहीं छोड़ दिया है। हालेलुया हालेलुया। देखिए, वहां उसे कुछ हेल्प करने की जरूरत नहीं परमेश्वर, मगर क्यों हेल्प किया, क्योंकि वहां वो इश्माएल अब्राहम का संतान है, अब्राहम की खून से निकला हुआ है। अब्राहम का खून
किसमें है? इश्माएल में है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने इश्माएल का रोना सुना है। हालेलुया, हालेलुया। आज दिन प्रभु यीशु मसीह हमारा रोना भी सुनता है। क्यों जानते हो? क्योंकि हम लोग भी यीशु मसीह की लहू से धोए हुए लोग हैं। हम लोग भी यीशु मसीह की संतान कहलाने वाले लोग हैं। हालेलुया। हम जब भी आंसू बहाते हैं, हम जब भी आंसू बहाते हुए प्रार्थना करते हैं, इस प्रार्थना को बहुत कवर होती है। हालेलुया, हालेलुया। मगर प्रॉब्लम ये की है कि हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में रोते नहीं, वहां यहाँ जाके रोते हैं हम लोग। हालेलुया। सच में हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में हमारे आंसुओं को बहाएंगे तो इसका प्रतिफल जरूर प्रभु यीशु मसीह हमें देता है। हालेलुया। मेरे पास्टर जी ने एक गवाही बताए थे। उस गवाही को मैंने सुनी कि एक औरत, मतलब अमेरिका में एक जगह पे एक छोटी लड़की, 13 साल की एक लड़की शादी कर लेती है। वहां के एक लड़का से शादी करती है। 20 साल का एक लड़का से 13 साल की लड़की शादी करती है। तो फिर समझिए 13 साल की लड़की मतलब कितना छोटी उम्र की है वो। तो फिर उसके बाद में उसे 2 बच्चे होते हैं, कि 2 बेटे होते हैं। 2 बेटे होने के बाद वो जो पति है वो इसे बोलता है कि मैं अभी तुझे नहीं संभाल सकता हूँ, तुझे मैं देख नहीं सकता हूँ, तुम मुझे से डाइवोर्स देकर चले जा। तो ये रोती है उस समय में, क्योंकि बहुत छोटी है। सोचिए अभी 2 बच्चे होने के बाद मतलब कितना साल की उम्र होती है उनका, ज्यादा हो तो 16 या 17 ईयर्स की होती है ना। उस उम्र में उसका पति कहता है डाइवोर्स देके मुझे छोड़ दे, क्योंकि मैं अभी दूसरे से भी शादी करना चाहता हूँ। तो फिर वो रोती है उस समय में, प्लीज मुझे ऐसा मत छोड़ो, मेरे बच्चों का बाप के लिए तो भी रहो, मुझे मतलब मेरे पास मत आओ, मगर डाइवोर्स तो मत दो, मेरे बेटों के लिए तो आपका नाम होना चाहिए, इसीलिए प्लीज ऐसा मत करो। तो वो नहीं सुनता है, डाइवोर्स देके वो चला जाता है। तो उसके बाद में ये लड़की बहुत डिप्रेशन में चले जाती है, बहुत मेंटल की जैसी हो जाती है। वो क्या बात कर रही है, कैसे रह रही है, वो रोती रोती हमेशा रोती रहती थी। बहुत सारे डॉक्टरों के पास उन्हें ले जाते हैं, मगर उसका कुछ भी इलाज नहीं होता है, किधर भी वो ठीक नहीं हो पाती है। उस समय में उनके बाजू वाले ने उनसे एक बात कहते हैं कि कलीसिया में आओ, चर्च में आओ, यीशु मसीह तुझे संभालेगा, यीशु मसीह तुझे ठीक करेगा, यीशु मसीह तुझे चंगा करेगा, तेरे परिस्थितियों को बदलने की शक्ति यीशु मसीह में है। हालेलुया। देखिए जब तक उसने आंसू बहाई है, मगर कहाँ बहाई? पूरा संसार में बहाई है, उधर इधर बहाई है, हॉस्पिटल्स में बहाई है, डॉक्टरों के पास बहाई है, साइकियाट्रिस्ट के पास जाके बहाई है, मगर किधर भी उन्हें जवाब नहीं मिले हैं। हालेलुया। तो तभी उसने कलीसिया में आना शुरू की है, चर्च में जाना शुरू किए। तभी वो चर्च में जाते हुए उनके हृदय बहुत दिलासा पाती है, बहुत अच्छा से उनका मन शांति पाती है। तो अभी ये बच्चा भी बढ़ने लगा है। एक उम्र आने तक, मतलब 10 साल की उम्र तब आए तो ये बच्चे बहुत मतलब क्या बोलते हैं, बहुत मस्तीखोर बच्चे हो जाते हैं। दोनों की दोनों ऐसे ही मस्तीखोर बच्चे हैं। तो स्कूल में, जितने स्कूल में उन्हें डालते हैं, तो उस सारे स्कूल में प्रिंसिपल से एक ही बात बोलते थे कि इन्हें निकाल के ले जाओ, क्योंकि ऐसे बच्चों को हमने देखे ही नहीं, इतना मस्ती करते हैं क्लास में कि किसी को मतलब इनके वजह से बाकी बच्चे भी खराब हो रहे हैं, इसीलिए इन्हें लेके जाओ। और एक प्रिंसिपल ने ये माँ से एक बात कहता है, ये बच्चे बड़े होने के बाद जरूर मैं लिख के दूंगा। देखो प्रिंसिपल कह रहा है माँ से, मैं जरूर लिख के दूंगा, ये बच्चे बड़े होने के बाद ये लोग ड्रगिस्ट बन जाएंगे, नहीं तो मर्डर्स करने वाले खूनीखोर बन जाएंगे, जरूर ये लोग जेल में जाके बैठेंगे, ऐसे बच्चे बनेंगे तेरे बेटे, तेरे दोनों बेटे ऐसे ही बनेंगे, मैं लिख के दूंगा, क्योंकि तेरे बच्चे इतना मस्ती करने वाले हैं, इतना मस्ती करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। फिर उस माँ को उस दिन बहुत रोना आता है। तो फिर वो दोनों बच्चों को ले जाती है। ले जाने के बाद उस कलीसिया में जाके बैठती है। तो उस समय में पास्टर जी के द्वारा उन्हें एक बात सुनती है कि बच्चों के लिए प्रार्थना करो, बच्चों के लिए आंसू बहा के प्रार्थना करो। वो प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह छोड़ेगा नहीं, वो सुनेगा जरूर। तो उस दिन वो एक निर्णय लेती है कि मैं मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करूंगी, मैं मेरे बच्चों के लिए, एक बच्चा के लिए 1 घंटा, दूसरा बच्चों के लिए दूसरा घंटा, मतलब हर दिन दोनों बच्चों के लिए 2 घंटा मैं प्रार्थना के लिए निकालूंगी, निकाल के दोनों बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करूंगी। ऐसे वो एक निर्णय लेती है कलीसिया में। आप जानती हो वो औरत एक कंपनी में स्वीपर की काम करती है। स्वीपर जानते हो ना, कि झाड़ू पोछा करने वाली काम करती है। वो काम
14 आवर्स करती है, 14 आवर्स ऐसा करके फिर घर पे आने के बाद दोनों बच्चों के लिए 2 घंटा प्रार्थना करती थी। फिर कभी काम करेगी, कभी बच्चों के लिए खाना पकाएगी, कभी अपने घरों को संभालेगी। एक बार सोचिए, 14 आवर्स बाहर जाके काम कर रही है और घर पे आके काम कर रही है और 2 घंटा बच्चों के लिए टाइम निकाल के प्रार्थना कर रही है। हालेलुया। ऐसा वो प्रार्थना करना शुरू की है दोनों बच्चों के लिए। तो परमेश्वर उनसे एक बात कहता है कि देखो, आपके बच्चों को ऐसा बोलो कि लाइब्रेरी में जाके हर दिन 1 घंटे के लिए लाइब्रेरी में जाके बुक्स पढ़ने के लिए आपके बच्चों को बोलो। तो वैसे ही उन दोनों बेटों को बुला के वो कहती है, बेटा देखिए, आप स्कूल पे जाकर आते वक्त, शाम को घर पे आते वक्त बीच में बड़ा सा लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में जाओ दोनों और जाके वहां 1 घंटा बैठकर वहां बुक्स पढ़ के तभी घर पे आओ। तो ये बच्चे ने भी उनके माँ की बात सुने हैं, सुनकर बोलते हैं हाँ माँ, ऐसे ही करेंगे हम लोग। वैसे वो दोनों बच्चे स्कूल पे जाना, आते वक्त बड़ा सा लाइब्रेरी में बैठकर 1 घंटा के लिए बुक्स पढ़ के घर पे आना। ऐसा हर दिन हो रहा था। तो कुछ सालों के बाद में बच्चे बढ़ने लगे हैं कि थोड़ा बढ़ने के बाद जवान की उम्र में आया तो तभी उनके स्कूल में एक एग्जाम हो रहा था। बच्चों के स्कूल में एक एग्जाम हो रहा था। उस एग्जाम लैब का एग्जाम है। तो उस एग्जाम के लिए बाहर से एक इन्विजिलेटर आया, मतलब बाहर स्कूल से, बड़ा स्कूल से इन्विजिलेटर आता है, आकर वहां सभी बच्चों को सवाल पूछने लगता है। तो उसने एक सवाल पूछता है, वो टीचर जो बाहर से आया, वो टीचर स्कूल के बच्चों से एक सवाल पूछता है कि उस सवाल का जवाब उस क्लास में कोई भी नहीं देते। 63 मेंबर्स क्लास में रहते हैं, उनमें से एक बच्चा भी उठ के जवाब नहीं देता। मगर उनके बीच में ये दोनों बेटों में से एक बेटा, दूसरा बेटा खड़े होकर मैं जवाब दूंगा करके वो हाथ उठाता है। तो फिर वो जवाब देता है। तो उस जवाब को सुनकर वो जो टीचर सवाल पूछा वो अजूबा हो जाता है, क्योंकि उस सवाल का जवाब कोई दे नहीं सकते। उतना बड़ा सवाल, वो बहुत बड़े बड़े पंडित बोलते हैं ना, वैसे लोग जवाब देने वाले एक जवाब एक छोटा सा लड़का देता है। तो ये सुनकर अचूबा हो जाता है। तो बुलाकर कहता है, तू कौन है, तेरा नाम क्या है? तो पूरा बताता है। तो तुझे इतना ज्ञान कैसे मिला है? तो तभी वो बेटा बोलता है, मेरी मम्मी मुझे एक बात छोटी उम्र में बोली है कि आप जाके लाइब्रेरी में जाकर हर दिन 1 घंटे का पुस्तक पढ़ के आओ। उस पुस्तक में से ही मुझे प्रभु ने ज्ञान प्राप्त किया है, यीशु ने मुझे ज्ञान प्राप्त किया है। तो सच में उस दिन वो लेक्चरर, मतलब वो टीचर कहता है, तेरा इतना अच्छा ज्ञान है, इसीलिए मैं मतलब सरकारी से बात करके तुझे बड़ा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए भेजूंगा, तू जाएगा क्या? तो बेटा बोलते हैं हाँ मैं जरूर जाऊंगा। तो उसके बाद में उसके लिए एक बड़ा यूनिवर्सिटी में सीट आता है, फ्री सीट, फ्री में पढ़ने के लिए। तो बड़ा यूनिवर्सिटी में वो पढ़ने के लिए जाता है। फिर उसके बाद में हम जानते हैं कि देखो, 2 सर मिलके फायदे होते हैं, है ना, जुड़वा बच्चा पैदा होते हैं, उसमें से 2 सिर मिलकर, आप देखे होंगे ऐसे बच्चों के लिए खास कर किसने पढ़ाई की, मतलब ब्रेन सर्जन हुआ था वो लड़का, ब्रेन सर्जन का पढ़ाई किया उसने। तो फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में 2 जुड़ा हुआ, मतलब 2 ब्रेन जुड़ा हुआ बच्चों को ऑपरेशन करके उसे अलग किया और सक्सेस पाया। वो डॉक्टर है बेंजामिन, उसका नाम है। वो बहुत बड़ा डॉक्टर, वर्ल्ड में वो सर्जन में वो नंबर 1 प्लेस में आया है। हालेलुया, उतना बड़ा सर्जन हुआ। तो उसे इंटरव्यू किया, इतना कैसे आपने किया है? वो बोलता है, मेरे मम्मी हमारे लिए 1-1 घंटा प्रार्थना करना शुरू की है। जब प्रिंसिपल ने हमारे बारे में बुरा बोला, तब से मेरे माँ शुरू किया, अभी भी हमारे लिए प्रार्थना करती है। रोते रोते हमारे लिए हमारे माँ 2 घंटे हमारे लिए प्रार्थना करती है। हालेलुया, हालेलुया, सॉरी। तो सच में हालेलुया, परमेश्वर उनके आंसुओं को सुना। हमने बड़ा बेटा एक अच्छा पोजीशन में, दूसरा बेटा एक अच्छा डॉक्टर, वर्ल्ड का फेमस डॉक्टर बना है। हालेलुया, कैसा हुआ? उस माँ ने ऐसा समर्पण की है। देखिए, प्रिंसिपल ने बोला जरूर ये लोग जेल में जाके बैठेंगे बड़े होने के बाद, मगर वही 2 बेटे आज दिन बहुत फेमस हो गए हैं। हालेलुया, कैसे हुआ? एक माँ की प्रार्थना, एक माँ ने आंसू बहाकर प्रार्थना की है। उसकी प्रार्थना कभी भी हालेलुया हालेलुया तुच्छ जाना नहीं गया है। उनके आंसुओं को परमेश्वर ने कुप्पी में लेकर अपने पुस्तक में छुपा के रखा और उस आशीषों को
अभी भी उसे देता ही रहा है। हालेलुया। उस प्रतिफल का एंडिंग नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया। सच में आज दिन वो माँ आंसू बहाती नहीं होगी, क्योंकि उनके बच्चे उतना ऊंचा स्थान में गए हैं। अभी रोने की जरूरत नहीं उनकी माँ को, उनके आंसू तो बंद हो गया, मगर परमेश्वर की प्रतिफल बंद नहीं हुआ है। हालेलुया। वहां हम देखेंगे तो हजीरा की जिंदगी में हजीरा ने रोई है, वहां उसे भी रोई, उसके बाद में कभी भी नहीं रोई होगी। क्यों जानते हो? क्योंकि परमेश्वर ने इस्माइल के जीवन में बहुत अद्भुत कार्य, आज भी इस्माइल के संतान कहलाने वाले अरब कंट्रीज पूरा हम देखेंगे तो कितना आशीष पाए हैं। देखिए, हालेलुया, हालेलुया। पेट्रोल आज दिन किधर से आ रहा है? उधर से ही तो आ रहा है। हालेलुया। जिस भूमि पर वो रोई है, जिस भूमि पर वो बैठ के रोई है, वही भूमि से आज दिन पेट्रोल निकल रहा है। हालेलुया। सच में आज दिन, हालेलुया। आप किधर रह रहे हो? आपका आंसू, आपका आंसू किधर जा रहा है? आपका आंसू किधर जा रहा है? हालेलुया। यीशु मसीह के पास कोई भी अपने बच्चों के लिए, अपने परिवारों के लिए रोते हैं, तो वो आंसू कभी भी प्रभु यीशु व्यर्थ नहीं करेगा। हालेलुया, कभी भी व्यर्थ नहीं करेगा। आज दिन, हालेलुया, आपके बच्चों के लिए सही जगह पर आप रो, सही जगह पर बैठ के रो, आप जरूर उसका जवाब आपको मिलेगा। आप उधर इधर जाके बैठ के रहोगे तो उसका जवाब नहीं मिलेगा, मगर परमेश्वर की उपस्थिति में यीशु मसीह के नाम लेकर आपके बच्चों के बारे में रोते हुए प्रार्थना करोगे तो उसका जरूर जवाब आप पाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया। देखिए, ऐसा हम लोग देखेंगे तो औरतों के बारे में बहुत लोग हैं कि बैतशबा ने रोई है अपने बेटा के लिए, हन्ना ने रोई है अपने बेटा के लिए। ऐसा कई लोग रोते अपने बच्चों के लिए रोए हैं और बहुत अद्भुत कार्य उन लोगों ने पाए हैं। हालेलुया। मगर कम है कि बच्चों के लिए बाप रोना, मगर जब एक बाप भी बच्चों के लिए रोता है या प्रार्थना करता है, एक बेटा के लिए खड़े होकर बाप प्रार्थना करता है, तो उसका जरूर जवाब होता है। हालेलुया। देखेंगे ऐसे एक व्यक्ति के बारे में, इसी में से ही उत्पत्ति का 38 38 अध्याय। हाँ, उत्पत्ति का 37, उत्पत्ति का 37 निकालिए। यहाँ याकूब के बारे में हम देख सकते हैं। याकूब को 12 बेटे हैं। इस 12 बेटों में 11 बेटा यूसुफ जब मर गया करके जब पाप सुनता है, तो उस समय में वो बहुत फूट फूट के रोता है बेटा के लिए। आप जानते हो, याकूब ऐसा कम से कम 13 साल तक अपने बेटा के लिए रोया है। उसने वो मरा करके हो या कुछ भी हो, अपने बेटा के बारे में रो रहा है। जब भी वो प्रार्थना के लिए बैठता है तो उसका बेटा याद आता है कि अरे मेरा बेटा रहता तो, मेरा बेटा मेरे पास रहता तो, मेरा बेटा मेरे पास रहता तो। ऐसा वो सोच सोच के 13 साल उसने रोया है अपना बेटा के लिए। हालेलुया। देखेंगे एक बार उस वचन को, मतलब देखेंगे जब यूसुफ मर गया करके जब सुनता है तो वो कैसा रोता है। देखेंगे हम लोग 37 में 34, उत्पत्ति का 37 में 34। जब याकूब ने अपने वस्त्र फाड़े और कमर में टाट लपेटा और अपने पुत्र के लिए बहुत दिनों तक विलाप करता रहा। कितना? बहुत दिनों तक उसने विलाप करता रहा अपने बेटा के लिए, यूसुफ के लिए। हालेलुया। उसके सब बेटे बेटियों ने उसको शांति देने का प्रयत्न किया, पर उसको शांति ना मिली और वह यही कहता रहा, मैं तो विलाप करता हुआ अपने पुत्र के पास अधोलोक में उतर जाऊंगा। हालेलुया। वो ऐसा बहुत दिन तक रोया। जब भी वो प्रार्थना के लिए बैठता है, जब भी वो बैठ जाता है अकेला, तो अपने पुत्र के लिए रोता रहता था। परमेश्वर
मेरा बेटा खो गया, मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया, मुझे भी उधर ले चलो, मुझे भी उधर ले चलो, मुझे भी उधर ले चलो। वो वैसे ही प्रार्थना करता था, वैसे ही वो रोता था, बहुत रोता था अपने बेटा के लिए। उसने सोचा उसका बेटा मर गया, मगर वो आंसू किसके लिए बहा रहा है? वो मरा हुआ बेटा के लिए बहा रहा है। मगर वो बेटा मरा नहीं। हम जानते हैं उसके बाद का स्टोरी। वो बेटा मरा नहीं, उतना ही तक नहीं, उस बेटा को परमेश्वर ने बहुतायत आशीष दिया है। सब बेटों से ज्यादा आशीष यूसुफ के ऊपर आया है। हालेलुया। क्यों मिला? उसके बाप ने उसके लिए रोया। कितना साल? कम से कम 13 साल तक, जब तक उसका बेटा को उसने देखा। जानते हो, जैसे उसने रोया है, जैसे उसने अपने बेटा को, मैं मेरे बेटा के पास चला जाऊंगा, मैं मेरा बेटा के पास, सच में वो मरने से पहले ही यूसुफ के पास जाता है, यूसुफ को देखता है वो। हालेलुया। वो जाने अनजाने में रोया है, मगर परमेश्वर ने उसे सीरियसली लिया है। हालेलुया, हालेलुया। आज दिन आप जाने अनजाने में आपके बच्चों के बारे में रो रहे होंगे। हालेलुया। जाने अनजाने में आपके बच्चों को देखते हुए रो रहे होंगे, आपके बच्चों को परिस्थितियों को देखकर, बिगड़ा हुआ आपके बच्चों की हालतों को देखकर, हालेलुया, आप रो रहे होंगे, वो क्या हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे करके। मगर वो रोना परमेश्वर के सामने है तो परमेश्वर आपके आंसुओं को कुप्पे में लेकर उसका जवाब देगा। हालेलुया, हालेलुया। आप आंसू सही स्थल पर आप बहोगे तो उसका जवाब जरूर आपको मिलेगा। हालेलुया। वहां याकूब 13 साल तक ऐसा रोया, मेरा बेटा को मैंने खो गया, मेरा बेटा के पास मैं चला जाऊं, मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, ऐसा वो रोता ही रहा। और एक दिन आया जब उसने, हालेलुया, अपने बेटा को देखकर फिर से रोने लगा। मैं जिसको खो गया करके सोचा, वो मेरा बेटा मेरे सामने आया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के सामने जो कुछ भी आंसू हम बहाते हैं, उसमें से एक बूंद भी मिट्टी में नहीं मिलेगा। हम सोचते हैं ये आंसू व्यर्थ हो रहा है, हम सोचते हैं ये आंसू वैसे ही वेस्ट हो रहा है, मगर परमेश्वर एक एक बूंद को लेकर, हालेलुया, कुप्पी में लेकर पुस्तक में स्टोर करता है, ताकि सही समय पर हमको जवाब देने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक थर्ड सेंचुरी मतलब थर्ड सेंचुरी में, मतलब 350 साल, मतलब अभी से 19 साल पहले, 1900 साल पहले, उस समय में एक व्यक्ति का जिंदगी बहुत फेमस हो गया था। तो वो है सेंट अगस्टिन। मतलब वो बहुत फेमस पास्टर है, बहुत अच्छा से इस्तेमाल हुआ उस जमाने में, बहुत पवित्रता से जीता था वो। तो उसका पहले का जिंदगी हम देखेंगे तो उसकी माँ का नाम है मोनिका, उसके बाप बहुत पैसा वाला है। तो ये बेटा बहुत दिनों के बाद में उसे होता है, उस माँ बाप को बहुत सालों के बाद में एक बेटा होता है। उसका नाम अगस्टिन करके रखते हैं। रोम नगर में अगस्टिन नामक एक शहर में वो बेटा पैदा होता है और उसका नाम भी अगस्टिन करके रखते हैं। तो ये बेटा बढ़ते वक्त एक जवान उम्र में आने, तब वो बेटा पैदा होता है तो उसकी माँ उसी समय में उसे प्रतिष्ठित करती है, मतलब परमेश्वर के लिए समर्पण करती है। तो उसके बाद में वो जब बेटा बड़ा होता है तो जवान उम्र में आने तक उस बेटा बहुत बड़ा पापी बन जाता है। मतलब उसे ऐसा आदतें नहीं है कि इस दुनिया में जो आदतें बुरे आदतें होती है, उन सारे आदत उनमें ही दिखता है। मतलब दारू, व्यभिचार, गुस्सा और सारे पाप उनमें, क्योंकि पैसा वाला है, कोई उसे भय बोलने वाले नहीं है, बहुत लाड से पाला गया है, तो अपने मर्जी से वो जीने लगा, अपनी इच्छा के हिसाब वो करने लगा है। तो वैसे वो अपनी जिंदगी को पूरा खराब कर लिया। मगर माँ उसके लिए रोती रहती थी, माँ उसके लिए प्रार्थना करती रहती थी, हमेशा वो बेटा के लिए प्रार्थना करती रहती थी। कभी भी वो प्रार्थना करती है अपने बेटा के लिए, वो रोते रोते प्रार्थना करती थी, प्रभु मेरा बेटा बपतिस्मा लेना मुझे देखना है, प्रभु मेरा बेटा तेरा प्रचार करना मुझे सुनना है, प्रभु मेरा बेटा बपतिस्मा लेना मुझे देखना है, प्रभु मेरा बेटा प्रचार करना, तेरे प्रचार करना मुझे सुनना है, प्रभु वो दिन मुझे दे, प्रभु वो दिन मुझे दे। ऐसा वो हमेशा प्रार्थना करती रहती थी। तो जितना वो प्रार्थना कर रही है उतना वो बेटा बिगड़ता जा रहा है, मगर उसकी माँ ने कभी भी उस प्रार्थना को छोड़ी नहीं,
उसका बेटा का हालतों को देखकर उसके मन को थोड़ी नहीं और प्रभु से दूर नहीं हटी, फिर भी वो प्रार्थना करती रही है, फिर भी वो प्रार्थना करती रही है। ऐसा उसने 33 इयर्स उस बेटा के लिए प्रार्थना करती है वो। हालेलुया। 33 इयर्स उस बेटा के लिए प्रार्थना करती है। उसके बाद में एक दिन अचानक, मतलब ये अगस्टिन के हृदय में उसने बहुत कुछ अनुभव पाया, बहुत कुछ पाप में उबट था, मगर उनके हृदय में कुछ तो एक अशांति, असंतृप्त, शांति नहीं उनके मन में। इतना कुछ करने के बाद भी उनके अंदर कुछ तो एक असंतृप्त था कि उसका जिंदगी शून्य दिखता था हमेशा। इतना मैं अनुभव पा रहा हूँ, इतना मैं पाप में भटक रहा हूँ, इतना दारू पीता हूँ, इतना मैं कुछ कर रहा हूँ, फिर भी मेरे अंदर तृप्त नहीं है। तो एक दिन अचानक एक प्रचार सुनता है वो यीशु मसीह के बारे में। अचानक जब रास्ते पर जो प्रचार करने वाले होते हैं खड़े होकर, ऐसा एक प्रचार सुनता है यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह पापों को शुद्ध करता है, यीशु मसीह पापों के लिए सूली पर मृत्यु पाया और तीसरा दिन जी उठा। जो कोई उनके पास आकर अपने पापों को कबूल करते हैं, उनका पापों को क्षमा करता है। जब उसने सुना तो तुरंत वहां ही उसी रास्ते पे वो घुटने टेक कर रोना पड़ता है कि प्रभु मैं पापी हूँ, मेरे जैसे पापी को भी तो क्षमा करता है क्या? मैं इतना बड़ा पापी हूँ, मेरे जैसा पापी दुनिया में हो नहीं सकता है, मैं इतना पाप में खराब हो गया हूँ करके वो फूट के उस दिन रोता है। हालेलुया। रो के फिर घर पे आता है। आने के बाद उसकी माँ की बाइबल वहां होती है, तो अचानक वो बाइबल अपने आप खुल जाता है। तो उसमें से एक वचन वो देखता है। वो वचन है कि एफएसियों का 4 में लिखा होता है एक बात कि तेरा पुराना जिंदगी, पाप से भरा हुआ तेरा पुराना जिंदगी को छोड़कर एक नया जिंदगी मसीह को धारण करते हुए एक नया जिंदगी जी आज से। ऐसा जब वो वचन को सुनता है, वो पढ़ता है, तुरंत उसे अंदर समझ में आता है कि प्रभु ने मुझसे बातें किया है। तो उसका पूरा जूना जिंदगी, पूरा पुराना जिंदगी, जो कुछ भी अभी तक उसने गलती किया है, जो कुछ अभी तक उसने पाप किया है, जितना अभी तक जितने औरतों के पीछे हो गया है, उन सारे बातों को उसी दिन वो छोड़कर परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पण कर देता है। परमेश्वर के सेवकाई के लिए अपने आप को समर्पण कर देता है। अपने मन को, अपने शरीर को, अपने दिमाग को संपूर्ण रीति से परमेश्वर के हाथों में उसी दिन दे देता है। हालेलुया। उसी दिन पास्टर के पास जाकर वो बपतिस्मा लेता है। हालेलुया। उसकी माँ उस बपतिस्मा को देखती है। प्रभु वो उसी समय जब वो बेटा बपतिस्मा लेता है, उसी समय वो घुटने टेक कर परमेश्वर को कहती है, धन्यवाद परमेश्वर, तूने मेरे आंसुओं को देखा है, तूने मेरे प्रार्थना को सुना है। हालेलुया, हालेलुया। फिर उसके बाद में वो अगस्टिन, सेंट अगस्टिन होता है और बहुत अच्छा सेवकाई किया। उसके बाद में उसने पवित्रता के बारे में बहुत अच्छे प्रचार करता था। एक पापी व्यक्ति जब पवित्र बन गया तो पवित्रता से जिया और उसी पवित्रता को प्रचार करने लगा है। वो यीशु मसीह के प्रेम को प्रचार किया, उसने पवित्रता को प्रचार किया। उसने 2 बुक्स लिखा, वो बहुत बड़ा फेमस बुक है कि एक बुक है हालेलुया द कन्फेशन, मतलब कन्फेस मतलब पापों को कबूल करना, और दूसरा पुस्तक है किंगडम ऑफ द गॉड, मतलब परमेश्वर का राज। ऐसा 2 बुक्स लिखा। उसने एक बात वो कहता है कि उसने एक बात वो लिखता है लास्ट में, मेरे माँ के आंसू मुझे परमेश्वर के राज्य तक पहुंचाया है। हालेलुया। वो कहता है, बहुत अच्छा बात तेलुगु में लिखा होता है, ना तल्ली యొక్క కన్నీళ్లలో నేను కొట్టుకుపోయి परमेश्वर దేవుని राज्य में వద్దకు నేను చేరాను అంటాడు। मतलब मेरा माँ की आंसू जब बह रही है, उस बहने में मुझे वो आंसू बहते बहते ले गया और परमेश्वर के राज्य में मुझे लेकर गया, कहता है। मतलब मेरे माँ की आंसू व्यर्थ नहीं हुआ करके वो कहता है। आज दिन हम जो कुछ भी आंसू बहा रहे हैं, हम परमेश्वर के सामने हमारे बच्चों के लिए या पति के लिए हालेलुया हम आंसू बहा रहे, वो व्यर्थ नहीं होगा। हालेलुया। सच में आज एक निर्णय लो, बच्चों के लिए प्रार्थना करने के लिए, बच्चों के लिए अलग समय निकालने के लिए, बच्चों के लिए प्रार्थना करने के लिए समय निकालो। हालेलुया। क्योंकि हमारा प्रार्थना जो कुछ भी आंसू से बहा है, ये प्रार्थना हमारे बच्चों के लिए आशीष के कारण बनती है, हमारे बच्चों को सही रास्तों पर लेकर जाती है। हाँ, फिलहाल हमको नहीं दिख रहा होगा, फिलहाल उसका जवाब नहीं दिख रहा होगा, मगर वो आंसू व्यर्थ नहीं होगा। ये बात को हम याद रखना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। जिधर आंसू बहा रहे हो याद रख लो, आप कहाँ आंसू बहा रहे हो याद रख लो, किधर आंसू बहा रहे हो। क्या एक इंसान के सामने
वो आंसू वहां ही मिट्टी में मिल जाते हैं, या किधर भी जगहों पे जाके आप आंसू बहा रहे हो वो भी मिट्टी में मिल जाता है। मगर परमेश्वर की उपस्थिति में यीशु मसीह के नाम लेकर जो कोई भी आंसू बहाते हैं उनके आंसू व्यर्थ नहीं होगा, कभी भी व्यर्थ नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो खड़े हो जाइए, हम प्रार्थना करेंगे। यस, हालेलुया। हजीरा ने प्रार्थना की, हजीरा ने आंसू बहाए, उस आंसुओं को प्रभु ने व्यर्थ नहीं किया है, उस बेटा का रोना को व्यर्थ नहीं किया है। क्यों उस बेटा को परमेश्वर ने जवाब दिया? क्योंकि वो अब्राहम का संतान है, अब्राहम का खून उनमें है। आजिल हम भी यीशु मसीह के हैं, यीशु मसीह के लहू से हम दो पड़े हैं। यीशु मसीह की लहू देकर हमें मोल लिया है उसने, हमें संतान बना लिया है उसने। हम जब भी रोते हैं, हम जब भी आंसू बहाते हैं, तो ये व्यर्थ नहीं होने देगा प्रभु, ये आंसू को कभी भी व्यर्थ नहीं होने देगा, क्योंकि हम यीशु मसीह के लहू से दो पड़े हैं। यीशु का लहू को पी रहे हैं, यीशु का लहू हम लोग नाक पुकार रहे, हम लोग यीशु के शरीर में एक है, हम यीशु के देह है, हम यीशु के शरीर है। तो हमारे प्रार्थना क्यों नहीं सुनेगा? वो जरूर सुनेगा। आपके बच्चों के लिए आज दिन आप प्रार्थना कर रहे होंगे, आपके बच्चों के लिए आज दिन रोते हुए प्रार्थना कर रहे होंगे, आपके बच्चों की हालत को देखकर हजीरा के जैसा आप तड़प रहे होंगे, मेरे बच्चों का हालत क्या होगा, मेरे बच्चों का जिंदगी क्या होगा, मेरे बच्चों के लाइफ में क्या होने वाला है। आप आज दिन सोचने वाले होंगे, मगर सही जगह पर आप आंसू बहा रहे तो आपको डरने का जरूरत नहीं है। आपका आंसुओं को प्रभु यीशु मसीह अपने कुप्पे में लेकर पुस्तक में संभाल के रखा है, ताकि सही समय पर आपके बच्चों के जीवन में उसे उंडेलने के लिए, आंसुओं का जवाब देने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, यस, हालेलुया। किस जगह पर आप आंसू बहा रहे हो, किस जगह पर यीशु मसीह का पास आके आंसू बहाओ। हालेलुया, यीशु मसीह के सामने आके आंसू बहाओ। हजीरा का प्रार्थना सुना, हजीरा के आंसुओं को उसने सुना और उसका जवाब दिया। इस्माइल को बहुत तहत आशीष से भरा दिया है उसने। हालेलुया। याकूब ने रोया, अपने बेटा के लिए उसने रोया, बहुत रोया उसने, बहुत सालों तक रोया उसने, मेरा बेटा के पास में चला जाऊंगा करके रोया। सही में प्रभु यीशु मसीह ने उनका आंसुओं को कुप्पे में लेकर संभाला। एक टाइम आया, यूसुफ को बहुत आशीष देकर याकूब को उनके पास पहुंचाया है। हालेलुया। आजिल आपके बच्चों का हालत को देखकर, आपके बिगड़ा हुआ बच्चों की हालत को देखकर रो रहे होंगे आप। सही जगह पर रो आप, यीशु मसीह के पास आके रो। ये दुनिया में कहां भी जाके रोगे तो उसका आंसू का जवाब नहीं मिलेगा, मगर यीशु मसीह के सामने आकर, यीशु मसीह के नाम उठाकर, यीशु मसीह के सामने आप आंसू बहाने वाले हैं तो आपका आंसुओं का जवाब आपको जरूर मिलेगा। आपका आंसू रुक जाएगा, मगर यीशु मसीह का जवाब, यीशु मसीह का प्रतिफल आपके जीवन में नहीं रुकेगा, उसका प्रतिफल आता ही रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए आज इन प्रभु यीशु मसीह के सामने हम लोग आंसू बहा के रोए। यीशु मसीह के सामने अपने बच्चों के लिए हम लोग प्रार्थना करें। यीशु मसीह के सामने हालेलुया अपने बच्चों के लिए एक समय निकाल कर प्रार्थना करें। हालेलुया। एक निर्णय ले आज दिन कि बच्चों के लिए मैं इतना टाइम तक निकाल कर प्रार्थना करूंगी। हालेलुया। एक समय निकालेंगे हम लोग। हालेलुया। जैसे वो औरत हालेलुया अपने 2 बेटों के लिए 2 घंटे टाइम निकाल कर वो प्रार्थना करना शुरू की, आंसू बहा कर प्रार्थना की है। जो प्रिंसिपल ने उनसे कहा वो पूरा बात कैंसिल हो गया है। उस बातों को प्रभु यीशु मसीह कैंसिल करके अपनी इच्छा को, अपनी मर्जी को परमेश्वर ने अपने प्रतिफल को उनके बच्चों के जीवन में प्रभु ने दिया है। आज दिन हालेलुया आप हालेलुया आपके बच्चों के लिए रोने वाले हैं तो फिलहाल उनके बातों को सुनकर आपके बच्चों के ऊपर श्राप को देकर, आपके बच्चों के ऊपर जो कोई भी कुछ बातें कह रहे उस बातों को पकड़ कर रो रहे तो सही जगह पर आके रो, यीशु मसीह के सामने आके रो, उसका जरूर जवाब आपको मिलेगा। जो आज दिन आपके बच्चों को देखकर कह रहे हैं वो बात नहीं, परमेश्वर आपके बच्चों के बारे में जो सोचा वही पूरा होगा। सही जगह पर आके रो, उसका जरूर जवाब आपको मिलेगा।
अगस्टिन कहता है, मेरे माँ जब रोई है, उस रोने की नदी में मैं बहते हुए यीशु मसीह के चरणों के पास गया हूँ, यीशु मसीह के चरणों के पास में आया हूँ। यस, बिगड़ा हुआ हमारे बच्चों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हो, बिगड़ा हुआ आपके बच्चों के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, बिगड़े हुए आपके बच्चों को देखकर, जेल में बैठा हुआ आपके बच्चों को देखकर, रोड में, सड़कों में, बुरे चीजों के बीच में, बुरे दोस्तों के बीच में घूमने वाले आपके बच्चों को देखकर रोने वाले आप है तो सही जगह पर आके रो, यीशु मसीह के सामने आके रो, यीशु मसीह के पास आकर विश्वास रखे रो। आपका आंसुओं को यीशु मसीह सुनकर, आपके आंसुओं का प्रार्थना यीशु मसीह सुनकर, आपके आंसुओं को पुकुप्पे में लेकर अपने पुस्तक में स्टोर करके उनका सही जवाब आपको देगा वो। हाइए अजीम, हाइए, किधर रो रहे हो आप? यीशु मसीह बुला रहा है आपको, यीशु मसीह आपको कह रहा है आपका आंसू व्यर्थ नहीं हो रहा है। फिलहाल की परिस्थिति को देखकर आप रो रहे होंगे, मगर परमेश्वर आपके बच्चों के जीवन में काम कर रहा है। याकूब रो रहा है अपना बेटा के लिए, वो नहीं जानता अपने बेटा के जीवन में क्या हो रहा है, मगर परमेश्वर याकूब की रोना को देखकर उनकी बेटा यूसुफ के जीवन में बड़े बड़े कार्यों को कर रहा है, बड़े बड़े चमत्कारों को कर रहा है, उन्हें संभाल रहा है। आज दिन आपके बच्चे आपसे दूर हुए होंगे, आपके बच्चे आपसे दूर रह रहे होंगे, वो कैसे रह रहे, क्या कर रहे हैं आप नहीं जानते होंगे, मगर उनके लिए प्रार्थना करो। आपकी प्रार्थना उन बच्चों, आपकी प्रार्थना आपके बच्चों का रक्षा है, आपकी प्रार्थना आपके बच्चों के लिए रक्षा होती है, आपकी प्रार्थना आपके बच्चों की उन्नति होती है, आपकी प्रार्थना आपके बच्चों के लिए आशीष की कारण होती है, आपकी प्रार्थना आपके बच्चों के लिए हालेलुया बहुत आशीष लेकर आती है। यस, आइए आजिम यीशु मसीह के सामने हम प्रार्थना करने के लिए, आंसू बहाने के लिए हम तैयार हो जाए। आपकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं हो रहा है। सुनने वाला परमेश्वर के पास आप आओ, जिसने आपको कान दिया वही परमेश्वर आपका प्रार्थना भी सुनता है। वो कहता है मैं बहरा नहीं हूं, मैं आपका प्रार्थना सुन रहा हूं, मैं आपके आंसुओं को देख रहा हूं, आपके आंसुओं को मैं कुप्पे में लेकर मेरे पुस्तक में मैंने संभाल के रखा है। आपकी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर मैं ही हूं। मेरे सामने आकर जो कुछ भी प्रार्थना आप कर रहे हो इसका प्रतिफल आपको मिलेगा। आज प्रार्थना करेंगे हृदय को खोलकर, मन को खोलकर यीशु पक्का के सामने हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने बच्चों के लिए बोझ से भरकर प्रार्थना करेंगे, अपने बच्चों के लिए दिल खोलकर समय निकालकर प्रभु की उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना करेंगे। आप प्रार्थना नहीं करोगे तो आपके बच्चों के जीवन में कुछ भी फायदा नहीं होगा, कुछ भी आशीष नहीं होगा। आपका प्रार्थना ही केवल आपके बच्चों का रक्षा और आशीष है। जंगल में हजीरा के साथ है तू, जंगल में हजीरा के साथ है तू, पानी का सोत दिखाकर प्यास बुझाया तू, पानी का सोत दिखाकर प्यास बुझाया तू, जंगल में हजीरा के साथ है तू, जंगल में हजीरा के साथ है तू, पानी का सोत दिखाकर प्यास बुझाया तू, पानी का सोत दिखाकर प्यास बुझाया तू। आज दिन आपके बच्चों के लिए कुछ भी नहीं दिख रहा है, आपको आपके आमने सामने आजू बाजू परिस्थितियों को देखकर कुछ भी नहीं दिख रहा है, आपको आशीष नहीं दिख रहा है, पैसा नहीं दिख रहा है, बच्चों को पढ़ाई के लिए कुछ मार्ग नहीं दिख रहा है, तो यीशु के सामने रोना शुरू करो, यीशु के सामने आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करना शुरू करो। वो रास्ता खोलेगा आपके लिए, हजीरा के लिए, उस बच्चों के लिए प्रभु ने वहां एक सोता खोला है। आपके बच्चों के लिए परमेश्वर एक सोता खोलेगा। आपके बच्चों के लिए आपका रोना सुनकर प्रभु यीशु मसीह एक सोता खोलेगा।
वो कभी भी बंद नहीं होगा। एक बार परमेश्वर ने सोता खोला तो कभी भी बंद नहीं होता है। आपके बच्चों के फीस के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए आप रो रहे होंगे कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए एक सोता खोल रहा है। प्रभु यीशु मसीह आपके बच्चों का पढ़ाई के लिए एक अद्भुत कार्य कर रहा है। उनके सामने रोने वाले आप हैं तो आप जवाब पाओगे जरूर। यस, हालेलुया, यस, थैंक यू मास्टर। पप्पा धन्यवाद देती हूँ सुंदर समय में यीशु आपकी उपस्थिति में प्रार्थना करने के लिए आपने कृपा अनुग्रह दिखाया। इस सुंदर समय में प्रभु जो कुछ भी तूने सिखाया उस बातों को केवल प्रभु बोलने वाले नहीं, उसको करने वाले हम बने। प्रभु आपकी उपस्थिति में प्रार्थना करने के लिए सहमत दे। बच्चों के लिए प्रभु तेरी उपस्थिति में गिड़गिड़ाकर प्रभु प्रार्थना करने के लिए अनुभव दे। अपने बच्चों के लिए प्रभु हालेलुया, आपकी उपस्थिति में बच्चे बढ़ने के लिए, आपकी उपस्थिति में आपके बच्चे बढ़कर आपके उद्धार के आनंद में आगे बढ़ने के लिए बच्चों के विषय में हम प्रार्थना करें। प्रभु ऐसे अनुभव, ऐसे आत्मा, प्रार्थना की आत्मा से हमें भर दे प्रभु, प्रार्थना की आत्मा से हमें भर दे प्रभु, प्रार्थना की आत्मा से हमें भर दे प्रभु, प्रार्थना की आत्मा से हमें भर दे प्रभु यीशु। आपकी महिमा के लिए कार्य कर, आपकी इच्छा को पूरा होने दो। पापा तेरे हाथों में अपने आप को समर्पण करते हैं। यीशु पापा तू ही कार्य कर। जितने भाई बहन इस वचन में शामिल है प्रभु, सभी को भी प्रार्थना में आगे बढ़ा। अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करने के लिए, बहुत से प्रार्थना करने के लिए उन्हें अनुभव दे। यीशु पापा तेरे हाथों में सौंपती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता परमेश्वर, आमीन, आमीन। यीशु रक्तम छे, यीशु रक्तम छे, यीशु रक्तम छे, आमीन, आमीन। God bless you.